प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय दिवस की बात करते हैं। देखिएगा, लुइस ब्रेल दिवस कब बनाते हैं? तो यह दिवस जो है ये 4 जनवरी को बनाते हैं, ठीक है। ब्रेल लिपि की खोज इन्होंने की थी, आप सभी जानते हैं। और ब्रेल लिपि जो लोग देख नहीं सकते, उनको पढ़ने के लिए उभरे हुए जो अक्षर होते हैं, उनके लिए लुई ब्रेल दिवस होता है, ठीक है। भारतीय प्रवासी दिवस 9 जनवरी को बनाते हैं। महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से वापस आए थे 9 जनवरी 1915 को, उसी तारीख को आपके ये भारतीय प्रवासी दिवस जो है सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। विश्व हिंदी दिवस कब बनाते हैं? 10 जनवरी को बनाते हैं। आपको याद होगा 10 जनवरी 1975 को पहला सम्मेलन हुआ था हिंदी का, पहला विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था नागपुर के अंदर। कहां पर? नागपुर, महाराष्ट्र के अंदर पहला विश्व हिंदी सम्मेलन जो है 10 जनवरी 1975 को हुआ था, ध्यान रखना, ठीक है। राष्ट्रीय युवा दिवस जो है 12 जनवरी को बनाते हैं। आपको याद होगा स्वामी विवेकानंद जी का बर्थडे कौन सी तारीख को आता है? इसी तारीख को आता है, राष्ट्रीय युवा दिवस, है ना। इसके अलावा राष्ट्रीय थल सेना दिवस पूछूं आपसे, 15 जनवरी को बनाते हैं। आर्मी डे कब बनाते हैं? 15 जनवरी को बनाते हैं। पराक्रम दिवस की बात करूं कब बनाते हैं आपके? तो 23 जनवरी को बनाते हैं, क्योंकि इसी तारीख को किसका बर्थडे आपके? इसी तारीख को जो नोट करना आपकी, इसी तारीख को जो आपके सुभाष चंद्र बोस है इनका बर्थडे होता है। ये पराक्रम दिवस भी आपको ध्यान रखना है। आगे देखिएगा, राष्ट्रीय बालिका दिवस की बात करूं आपसे, तो 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस बनाते हैं। आपको याद होगा राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को। अभी मैं आपको अंतर्राष्ट्रीय जो बालिका दिवस है वह भी लिखाऊंगा 11 अक्टूबर की तारीख को ना। राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को होता है। भारतीय पर्यटन दिवस और राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब बनाते हैं? 25 जनवरी को बनाते हैं, ठीक है। आपको यहीं पर ध्यान रखना है कि 25 जनवरी 1950 की जो तारीख है, इस तारीख को नोट करना आपके। इस तारीख को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी, और सुकुमार सेन इसके पहले कौन थे आपके? पहले भारत के सुकुमार सेन का नाम आपको ध्यान रखना है। भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त। रमा देवी भारत की पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। रिपब्लिक डे कब बनाते हैं? 26 जनवरी को बनाते हैं। आपको याद होगा 26 जनवरी 1930 की तारीख को पूर्ण स्वराज दिवस बनाया गया था, उसी तारीख को हम जो है रिपब्लिक डे बनाते हैं आपको 1950 के अंदर, ठीक है। राष्ट्रीय शहीद दिवस की बात करूं आपसे, तो एक तो 30 जनवरी को होता है, जिस तारीख को महात्मा गांधी जी की गोली मारकर हत्या हुई थी आपके वो, और एक आपके अभी आगे 23 मार्च की तारीख भी आएगी ना। विश्व आर्द्र भूमि दिवस की बात करूं मैं आपसे, तो देखिए 2 फरवरी को बनाते हैं वर्ल्ड वेटलैंड डे। 2 फरवरी 1971 आपको याद होगा, 2 फरवरी 1971 याद कीजिएगा, रामसर कन्वेंशन हुआ था। आगे देखिएगा, विश्व कैंसर दिवस की बात करें आपसे, तो 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस बनाते हैं, ध्यान रखना। राष्ट्रीय महिला दिवस की बात करूं या फिर विश्व रेडियो दिवस की बात करूं आपसे, तो राष्ट्रीय महिला दिवस या विश्व रेडियो दिवस जो है 13 फरवरी की तारीख को बनाते हैं। और महिला दिवस क्यों बनाते हैं? क्योंकि इसी तारीख को सरोजनी नायडू जो है इनका बर्थडे होता है, आपको ध्यान रखना है। पुलवामा शहीद दिवस की बात करूं आपसे, तो 14 फरवरी को पुलवामा शहीद दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। विश्व सामाजिक न्याय दिवस की बात करें आपसे, तो 20 फरवरी को विश्व सामाजिक न्याय दिवस होता है। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस की मैं बात करूं आपसे, तो ये आपके 21 फरवरी को होता है, मदर टंग डे, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की बात करूं आपसे, 28 फरवरी को बनाते हैं राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। इसके अलावा विश्व वन्य जीव दिवस की बात करूं आपसे, तो विश्व वन्य जीव दिवस जो है 3 मार्च को बनाते हैं, विश्व वन्य दिवस आपको ध्यान है आपके। इसके अलावा राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस की बात करूं आपसे, नेशनल सिक्योरिटी डे की बात करें तो 4 मार्च को बनाते हैं राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बात करूं आपसे, तो 8 मार्च को बनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस, वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे की बात करूं आपसे, तो 15 मार्च को बनाते हैं वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे, ठीक है। और वहीं पर अगर राष्ट्रीय वाले की बात करूं आपसे, 24 दिसंबर को बनाते हैं राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस, है ना। विश्व खुशहाली दिवस, हैप्पीनेस इंडेक्स और गोरैया आपके स्पैरो डे जो है यह 20 मार्च को बनाते हैं हम लोग, ध्यान रखिएगा। विश्व वानिकी दिवस पूछूं आपसे, फॉरेस्ट डे पूछे आपसे, तो 21 मार्च को बनाते हैं विश्व वानिकी दिवस। इसी तारीख को हम बनाते हैं ग्लेशियर संरक्षण दिवस। क्या बनाते हैं? ग्लेशियर संरक्षण दिवस भी इसी तारीख को बनाते हैं। विश्व जल दिवस की बात करें आपसे, तो 22 मार्च को बनाते हैं विश्व जल दिवस। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव की जो फांसी है आपके शहीद दिवस जो है यह 23 मार्च की तारीख को 1931 जो है यह भी शहीद दिवस। मैंने कहा ना 2 होते हैं, 30 जनवरी को और आपके 23 मार्च को। विश्व मौसम विज्ञान दिवस भी कौन सी तारीख को दोस्तों आपके? यह भी 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस होता है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। विश्व टीबी दिवस की बात करूं आपसे, तो 24 मार्च को विश्व टीबी दिवस बनाते हैं। और टीबी के बारे में डिस्कवर करने वाले कौन थे आपके? खोज करने वाले कौन थे? रॉबर्ट कोच, है ना। विश्व स्वास्थ्य दिवस की बात करें आपसे, 7 अप्रैल को होता है वर्ल्ड हेल्थ डे, ठीक है। जलियांवाला बाग हत्याकांड दिवस पूछूं आपसे, 13 अप्रैल 1919 की वो तारीख थी, तो 13 अप्रैल की तारीख को हम जो है जलियांवाला बाग दिवस बनाते हैं, ठीक है। अंबेडकर जयंती की बात करूं आपसे, तो 14 आपकी जो अप्रैल है आपकी समानता दिवस, 14 अप्रैल आपके अंबेडकर जयंती, ठीक है। विश्व हीमोफीलिया दिवस की बात करूं आपसे, तो 17 आपके अप्रैल जो है विश्व हीमोफीलिया दिवस आपके, इसमें ब्लड क्लोटिंग नहीं हो पाती है ना। विश्व विरासत दिवस की बात करूं आपसे, तो 18 अप्रैल जो है वर्ल्ड हेरिटेज डे आपके, विश्व विरासत दिवस। सिविल सर्विस डे की बात करें आपसे, 21 अप्रैल को बनाते हैं हम लोग सिविल सर्विस डे, आपको ध्यान रखना है। विश्व पृथ्वी दिवस की बात करूं आपसे, तो 22 अप्रैल को हम लोग बनाते हैं विश्व पृथ्वी दिवस, आपको ध्यान रखना है। विश्व पुस्तक और कॉपीराइट डे की बात करूं आपसे, तो 23 अप्रैल को बनाते हैं विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस की बात की जाए आपसे, तो ये 24 अप्रैल को बनाते हैं। आपको याद होगा इसी तारीख को 1993 में, इसी तारीख को 1993 के अंदर 73वां संविधान संशोधन जो है ये लागू हुआ था, इसलिए आपको ध्यान रखना है। विश्व मलेरिया दिवस की बात करें आपसे, तो 25 अप्रैल को बनाते हैं विश्व मलेरिया दिवस, ये भी आपको ध्यान रखना है। विश्व श्रमिक दिवस की बात करूं आपसे, 1 मई को बनाते हैं विश्व श्रमिक दिवस। विश्व वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की मैं बात करूं आपसे, 3 मई को बनाते हैं वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। वर्ल्ड रेड क्रॉस डे की बात करूं आपसे, 8 मई को बनाते हैं वर्ल्ड रेड क्रॉस डे। नेशनल टेक्नोलॉजी डे की बात करूं आपसे, 11 मई को बनाते हैं नेशनल टेक्नोलॉजी डे। 1998 में ऑपरेशन शक्ति सेकंड परमाणु परीक्षण। विश्व नर्स दिवस की बात करें आपसे, तो 12 मई को बनाते हैं वर्ल्ड नर्स डे। फ्लोरेंस नाइटिंगेल, ए लेडी
विद द लैम्प का बर्थडे इसी तारीख को है। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस की बात करूं आपसे तो 22 मई को बनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस है। विश्व फुटबॉल दिवस की बात करूं आपसे तो 25 मई की तारीख को बनाते हैं वर्ल्ड फुटबॉल डे। विश्व तंबाकू निषेध दिवस की बात करूं आपसे 31 मई की तारीख को बनाते हैं विश्व तंबाकू निषेध दिवस है। विश्व वर्ल्ड मिल्क डे की बात करूं आपसे तो 1 जून को बनाते हैं वर्ल्ड मिल्क डे। और राष्ट्रीय वाला कब बनाते हैं आपके 26 नवंबर को। वर्ल्ड एनवायरमेंट डे की बात करूं आपसे तो वर्ल्ड एनवायरमेंट डे जो है ये 5 जून को बनाते हैं, आपको याद रखना है 1972 में 5 जून की तारीख को यूएनईपी की स्थापना हुई थी, है ना। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस पूछूं आपसे तो ये 7 जून को बनाते हैं। विश्व रक्तदान दिवस पूछूं आपसे तो ये 14 जून को बनाते हैं, ठीक है। किसका बर्थडे आपके कॉरलैंड डिस्टिलरी जिन्होंने एबीओ सिस्टम है ना, ब्लड ग्रुप ए बी ओ वो वाला सिस्टम दिया था वही है ना। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बात करूं आपसे 21 जून 2015 पहली बार बनाया गया था वर्ल्ड अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक डे की बात करूं आपसे 23 जून की तारीख को बनाते हैं। 1894 में ओलंपिक समिति की स्थापना होती है ना। संविधान हत्या दिवस की बात करूं आपसे 25 जून 1975 को तीसरी राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया इस तारीख को, इसलिए इस तारीख को हम जो है संविधान हत्या दिवस बनाते हैं। नेशनल स्टैटिक्स डे की बात करूं आपसे 29 जून की तारीख को बनाते हैं, क्योंकि इसी तारीख को पीसी महालनोबिस जी का हैप्पी बर्थडे। जीएसटी दिवस की बात करूं आपसे 1 जुलाई 2017 नोट कीजिएगा, आपके जीएसटी का जो अधिनियम था 101वां संविधान संशोधन अधिनियम आपके वो इसी तारीख को आपके लागू हुआ 1 जुलाई 2017 को। नेशनल डॉक्टर डे की बात करूं आपसे यह भी 1 जुलाई की तारीख को हम बनाते हैं, ठीक है। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे की बात करूं आपसे तो 11 जुलाई की तारीख को विश्व जनसंख्या दिवस बनाते हैं। बैंक राष्ट्रीयकरण की बात करूं आपसे तो 19 जुलाई याद करो, 19 जुलाई 1969 को आपके 14 बैंक का एक साथ राष्ट्रीयकरण हुआ। कारगिल विजय दिवस की बात करूं आपसे 26 जुलाई 1999 कारगिल विजय दिवस आपको ध्यान रखना है। विश्व हेपेटाइटिस डे की बात करूं आपसे 28 जुलाई जो है विश्व हेपेटाइटिस डे आपको ध्यान रखना है। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस की बात करूं आपसे 29 जुलाई जो तारीख है नोट करना 2010 के अंदर जो है रूस के अंदर सेंट पीटर्सबर्ग के अंदर जो है बाघ के संरक्षण के लिए सेंट पीटर्सबर्ग घोषणा पत्र आया था 29 जुलाई को। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस की बात करूं आपसे 7 अगस्त की तारीख को बनाते हैं राष्ट्रीय हथकरघा दिवस। विश्व आदिवासी दिवस की बात करूं तो 9 अगस्त की तारीख को बनाते हैं विश्व आदिवासी दिवस, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस की बात करूं या विश्व हाथी दिवस की बात करूं आपसे तो 12 अगस्त को बनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस या हाथी दिवस है। भारत का इंडिपेंडेंस डे आप जानते हो 15 अगस्त को बनाते हैं इंडिपेंडेंस डे। आगे देखिएगा राष्ट्रीय खेल दिवस की बात करूं आपसे तो राष्ट्रीय खेल दिवस जो है ये 29 अगस्त को बनाते हैं राष्ट्रीय खेल दिवस है, और इसी तारीख को मेजर ध्यानचंद जी का बर्थडे। राष्ट्रीय शिक्षक दिवस की बात करें आपसे तो नेशनल टीचर डे कब बनाते हैं 5 सितंबर को बनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस की बात करूं आपसे तो इंटरनेशनल जो लिटरेसी डे आपकी ये कौन सी तारीख को बनाते हैं आपके ये आपके 8 सितंबर को बनाते हैं ना। 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस आपके इंटरनेशनल लिटरेसी डे बनाते हैं। राष्ट्रीय हिंदी दिवस की बात करूं 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस बनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय वाला विश्व वाला 10 जनवरी को। नेशनल इंजीनियर्स डे की बात करूं आपसे 15 सितंबर को बनाते हैं। इसी तारीख को लोकतंत्र दिवस डेमोक्रेसी डे भी बनाते हैं ना। विश्व ओजोन संरक्षण दिवस की बात करें आपसे 16 सितंबर 1987 जो है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आपको ध्यान रखना है। विश्व शांति दिवस की बात करूं आपसे तो वो आपके विश्व शांति जो दिवस आपके यह कौन सी तारीख को बनाते हैं विश्व शांति दिवस 21 सितंबर को बनाते हैं। विश्व पर्यटन दिवस आपके 25 सितंबर को बनाते हैं, ठीक है। विश्व पर्यटन दिवस जो आपके ये आपके 27 सितंबर को बनाते हैं। कब बनाते हैं 27 सितंबर को बनाते हैं विश्व पर्यटन दिवस। विश्व रेबीज दिवस की बात करूं आपसे तो 28 सितंबर को बनाते हैं रेबीज या हाइड्रोफोबिया डे। और वर्ल्ड हार्ट डे की बात करूं आपसे 29 सितंबर को बनाते हैं विश्व हृदय दिवस, है ना। इसके बाद देखिएगा आपके नेक्स्ट अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस की बात करूं आपसे तो 2 अक्टूबर को बनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। विश्व शिक्षक दिवस की बात करूं आपसे तो 5 अक्टूबर को बनाते हैं वर्ल्ड टीचर डे। भारतीय वायुसेना दिवस एयरफोर्स डे की बात करें आपसे तो 8 अक्टूबर को बनाते हैं भारतीय वायुसेना दिवस। विश्व डाक दिवस की बात करूं आपसे 9 अक्टूबर को बनाते हैं विश्व डाक दिवस। अंतर्राष्ट्रीय बालिका राष्ट्रीय वाला 24 जनवरी को, अंतर्राष्ट्रीय वाला पूछूं आपसे 11 अक्टूबर को बनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस। विश्व विद्यार्थी दिवस की बात करें आपसे 15 अक्टूबर को बनाते हैं विश्व विद्यार्थी दिवस। विश्व खाद्य दिवस की बात करूं आपसे 16 अक्टूबर को बनाते हैं। 1945 में याद करो FAO खाद्य और कृषि संगठन रोम इटली में स्थापना होती है। अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस की बात करूं आपसे 17 आपके अक्टूबर को बनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस। विश्व सांख्यिकी दिवस की मैं बात करूं आपसे यह कब बनाते हैं हम लोग आपके तो विश्व सांख्यिकी दिवस जो है 20 अक्टूबर की तारीख को बनाते हैं, ध्यान रखना। यूएनओ दिवस की बात करें तो 24 अक्टूबर 1945 को न्यूयॉर्क के अंदर जो है इसकी स्थापना है। विश्व पोलियो दिवस की बात करूं आपसे तो वर्ल्ड पोलियो डे कब बनाते हैं आपके यह भी 24 अक्टूबर को ही बनाते हैं, ठीक है। राष्ट्रीय एकता दिवस की बात करें कब बनाते हैं तो 31 अक्टूबर को बनाते हैं राष्ट्रीय एकता दिवस, ठीक है। राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस की बात करूं आपसे कब बनाते हैं 7 नवंबर को बनाते हैं राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस। राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस राष्ट्रीय विधिक साक्षरता दिवस की बात करूं आपसे तो 9 नवंबर को बनाते हैं लीगल लिटरेसी डे आपके 9 नवंबर 1995 को नालसा की स्थापना होती है नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी। राष्ट्रीय बाल दिवस की बात करें आपसे कब बनाते हैं 14 नवंबर को बनाते हैं राष्ट्रीय बाल दिवस। इसी तारीख को बनाते हैं मधुमेह या फिर डायबिटीज दिवस भी इसी तारीख को बनाते हैं, ठीक है। वर्ल्ड टेलीविजन डे की बात करूं आपसे 21 नवंबर को बनाते हैं वर्ल्ड टेलीविजन डे। राष्ट्रीय विधि दिवस पूछूं आपसे 26 नवंबर को, फिर इसका नाम चेंज हो गया संविधान दिवस हो गया 26 नवंबर को, और इसी तारीख को हम जो है नेशनल मिल्क डे बनाते हैं वर्गीज कुरियन जी का बर्थडे। विश्व एड्स दिवस की बात करूं आपसे 1 दिसंबर को बनाते हैं विश्व एड्स दिवस। राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण आपके दिवस पूछूं आपसे राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस जो है ये कब बनाते हैं 2 दिसंबर को बनाते हैं नेशनल पोल्यूशन कंट्रोल डे, है ना। विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस पूछूं आपसे वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे आपके यह भी 2 दिसंबर को बनाते हैं, ठीक है। भारतीय नौसेना दिवस आपके 4 दिसंबर को बनाते हैं, ठीक है। देखिए वर्ल्ड सॉइल डे कब बनाते हैं वर्ल्ड सॉइल डे विश्व मृदा दिवस कब बनाते हैं यह 5 दिसंबर को बनाते हैं वर्ल्ड सॉइल डे, ठीक है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब बनाते हैं 10 दिसंबर
दिसंबर 1948 को मानवाधिकार घोषणा पत्र पेश हुआ। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस की बात करूं आपसे तो 14 दिसंबर को बनाते हैं राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस हो गया। विश्व ध्यान दिवस की बात करूं आपसे 21 दिसंबर को बनाते हैं वर्ल्ड मेडिटेशन डे। राष्ट्रीय गणित दिवस की बात करें आपसे तो 22 दिसंबर को बनाते हैं आपके रामानुजम जी का बर्थडे, आपके राष्ट्रीय गणित दिवस है। 23 दिसंबर को बनाते हैं राष्ट्रीय किसान दिवस, चौधरी चरण सिंह जी का बर्थडे। 24 दिसंबर को बनाते हैं हम लोग राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस और 25 दिसंबर को हम लोग बनाते हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी के बर्थडे पर सुशासन दिवस, ठीक है। और 26 दिसंबर को हम लोग बनाते हैं वीर बाल दिवस। क्या बनाते हैं? वीर बाल दिवस जो है यह बनाते हैं हम लोग 26 दिसंबर को, ठीक है। इसके अलावा 23 सितंबर को हम लोग क्या बनाते हैं? आयुर्वेद दिवस बनाते हैं। क्या बनाते हैं? आयुर्वेद दिवस जो है यह 23 सितंबर को फिक्स कर दिया हमने, ठीक है। 12 जुलाई को हमने फिक्स कर दिया है अंतर्राष्ट्रीय आशा दिवस। कौन सा है? अंतर्राष्ट्रीय आशा दिवस जो है यह 12 जुलाई को फिक्स कर दिया, ठीक है। 15 नवंबर को हमने फिक्स कर रखा है जनजातीय गौरव दिवस। कौन सा है? जनजातीय गौरव दिवस जो है भगवान बिरसा मुंडा जी की जयंती पर ये हम सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों 3 नवंबर को हमने बनाते हैं 3 नवंबर को हम बनाते हैं आपके कौन सा? बायोस्फीयर डे। कौन सा? बायोस्फीयर दिवस जो है, बायोस्फीयर डे जो है ये हम कब बनाते हैं? 3 नवंबर की तारीख को हम लोग जो है बायोस्फीयर डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। यह भी आपको ध्यान रखना है। तो ये है विश्व के अंतर्राष्ट्रीय बहुत ही महत्वपूर्ण आपके दिवस। थैंक यू। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर आते हैं हम लोग जो है। हाल ही में पीएम मोदी को गाजा के शांति बोर्ड का हिस्सा बनने के लिए किसने आमंत्रित किया है? दोस्तों ना मुझे ये आदमी समझ नहीं आ रहा रसगुल्ला, ये दोस्तों इतने सालों से राजनीति में है, ये खतरनाक दोस्तों, एक खतरनाक पॉलिटिशियन है ना एक नंबर का। मतलब एक तरफ दोस्तों वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उसके बेडरूम से निकाल करके अपने देश लेकर चला गया और कहता है कि हम गाजा के अंदर शांति स्थापित करेंगे ना भाई साहब। मतलब दोस्तों दोहरे चेहरे देखो आप ना, कह रहा है कि अब पीस ऑफ बोर्ड आपके कौन सा? अब बोर्ड ऑफ पीस स्थापित किया जाएगा ना, क्या कहते हैं? बोर्ड ऑफ पीस स्थापित होगा, ठीक है। और ये जो बोर्ड ऑफ पीस है, ये बोर्ड ऑफ पीस जो है ये भाई साहब जो हमारे पंच साहब है आपके, जो शांति बोर्ड है, ये शांति बोर्ड स्थापित किया जाएगा। और ये शांति बोर्ड किसके लिए होगा? तो गाजा का स्थायी समाधान करने के लिए होगा, ठीक है। तो गाजा जो है आपकी, इस गाजा में स्थायी शांति जो है, गाजा में जो स्थायी शांति है इसके लिए किया जाएगा ना। गाजा में स्थायी शांति स्थापित करने के लिए जो है, गाजा में स्थायी शांति स्थापित करने के लिए जो है एक बोर्ड ऑफ पीस जो है इसकी स्थापना की जाएगी, ठीक है। और ये बोर्ड ऑफ पीस कौन बनाएगा आपकी? तो यह बना रहा है डोनाल्ड ट्रंप। कौन बना रहा है आपके? डोनाल्ड ट्रंप जो है यह बना रहे बोर्ड ऑफ पीस, गाजा में स्थायी जो आपके शांति है उसको स्थापित करने के लिए बना रहे हैं, ठीक है। और सो इसके लिए इन्होंने आपके भारत के जो प्रधानमंत्री हैं, भारत के प्रधानमंत्री जो है नरेंद्र मोदी जी, इनको भी इन्वाइट किया है, ठीक है। इन्हें भी जो है आपके, इन्हें भी इन्वाइट किया गया है। इनको भी कहा है कि आप भी शामिल हुई है क्योंकि आप विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, तो आपको भी इसके अंदर आना चाहिए। आपके गाजा के अंदर स्थायी शांति हम लोग स्थापित करेंगे, ये इन्होंने कह दिया है, ठीक है। और बोर्ड ऑफ पीस इसका नाम है, शांति बोर्ड जो है ये दोस्तों इसका नाम है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 20 पॉइंट की आपकी एक योजना होने वाली है ना, यह जो योजना होगी आपकी ये 20 पॉइंट पीस प्लान होने वाला है। 20 पॉइंट का एक पीस प्लान होने वाला है और इस पीस प्लान का उद्देश्य मैंने आपसे कह दिया है, तो गाजा जो है आपकी यहाँ पर शांति स्थापित करना होने वाला है, ठीक है। तो ये हमारा आपकी यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है जो यह इजराइल हो गया। इधर आप जानते हो कौन है आपके? तो लेबनान जो है वो आपको दोस्तों इधर नजर आएगा आपके। इधर आपको एक देश जो है सीरिया जो है यह देश नजर आएगा। इधर आपको देश नजर आने वाला है कौन? जॉर्डन देश नजर आने वाला है। यहाँ पर आपको मिस्र देश नजर आने वाला है और इधर जो है आपको भूमध्य सागर जो है यह नजर आएगा, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वहीं दोस्तों इन सब के बीच में यहाँ पर जो है आपको, यहाँ पर 2 हिस्सों के अंदर जो है अभी भी फिलिस्तीन जो आपको दिखाई देगा, ठीक है। इसमें से एक जो ये वाला जो हिस्सा है आपकी, इसको तो बोलते हैं वेस्ट बैंक। क्या बोलते हैं इसे कहते हैं वेस्ट बैंक कहते हैं इसे। और जो नीचे वाला जो हिस्सा है इसे हम लोग कहते हैं कि आपकी गाजा स्ट्रिप या फिर गाजा पट्टी जो है ये हम कहते हैं, ठीक है। एक्चुअली में इसी के लिए आपकी स्थायी शांति समझौता क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पर रहता है कौन? आपके हमास। कौन रहता है? यहाँ पर हमास रहता है और इजराइल और हमास के मध्य लगातार संघर्ष जो है आपके चल ही रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके स्थायी समाधान के लिए जो है बोर्ड ऑफ पीस के अंदर अमेरिकन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को इन्विटेशन दिया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हाल ही में होप आइलैंड पर सैटेलाइट लॉन्चिंग सुविधा विकसित करने की जो घोषणा है दोस्तों यह किसने की है? ठीक है, देखो दोस्तों अभी हाल ही में आंध्र प्रदेश में मैंने आपको कल लिखवाया था दोस्तों, एक स्थान है काकीनाडा स्थान। कौन सा स्थान है? काकीनाडा स्थान था। और इस काकीनाडा स्थान में विश्व का सबसे बड़ा वर्ल्ड बिगेस्ट ग्रीन अमोनिया, याद करो मैंने कल लिखवाया था, वर्ल्ड बिगेस्ट ग्रीन अमोनिया प्लांट जो है सो ग्रीन अमोनिया प्लांट इसको स्थापित करने की बात हमारी हुई थी, आपको याद होगा, ठीक है। कल या परसों में मैंने आपको नोट करवाया था कि आंध्र प्रदेश के काकीनाडा के अंदर ग्रीन अमोनिया जो है आपके इसके उत्पादन के लिए सबसे बड़ा प्लांट जो है उसकी जो आधारशिला है वह रखी गई, ठीक है। वहां पर आंध्र प्रदेश के दोस्तों मुख्यमंत्री जो है आपके वो वहां पर स्पीच दे रहे थे ना, और उन्होंने वहीं पर स्पीच में आपकी ये कहा है कि इसके बाद में दोस्तों होप आइलैंड जो है जो कि गोदावरी नदी के तट पर स्थित है, कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर है, इस होप आइलैंड पर हम जो है सैटेलाइट लॉन्चिंग सेंटर जो है ये स्थापित करेंगे, ठीक है। तो इन्होंने यहीं पर एक घोषणा कर दी है कि जो होप आइलैंड है, कौन सा आइलैंड है? जो होप आइलैंड है, इस होप आइलैंड पर हम जो है एक आपके उपग्रह सैटेलाइट लॉन्चिंग सुविधा जो है यह स्थापित करेंगे, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सैटेलाइट लॉन्चिंग फैसिलिटी जो है यह स्थापित करेंगे कहां पर? होप आइलैंड पर। और ये होप आइलैंड कहां पर है? गोदावरी नदी तट पर स्थित लिखना, आपकी गोदावरी नदी जो है इसके मुहाने पर स्थित है आपके। अगला क्वेश्चन आपके लिखना कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कौन सा है? कोरिंगा जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है आपकी इसका हिस्सा है, लिखना कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का हिस्सा है,
कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का हिस्सा है, ये भी आपको ध्यान रखना है। गोदावरी नदी जो है आपकी इसके तट पर स्थित है, होप आइलैंड आपकी यहाँ पर डेवलप किया जाएगा, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ पर एक उपग्रह लॉन्चिंग सुविधा जो है वो दोस्तों यहाँ पर डेवलप होने वाली है। ये घोषणा किसने की आपकी, यह घोषणा मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू जो है इनके द्वारा की गई, ठीक है। तो मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू जो है इन्होंने घोषणा की, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दोस्तों अभी हमारे पास, दोस्तों पूछूं आपसे, अभी जो हमारा इसरो है, अच्छा इसरो की स्थापना आप जानते ही हो 15 अगस्त 1969 को होती है और बेंगलुरु में इसका मुख्यालय आपके। अभी इसरो के पास जो लॉन्चिंग सेंटर आपकी, जो लॉन्चिंग जहां से करता है वह स्थान कौन सा है, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। कौन सा स्थान है, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है। और सतीश धवन जो अंतरिक्ष केंद्र है ये कहां पर है, देखना ये श्रीहरिकोटा में है ना, और श्रीहरिकोटा कहां पर है, आंध्र प्रदेश के अंदर, ठीक है। तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा जो है आंध्र प्रदेश, यहाँ पर इसरो का दोस्तों लॉन्चिंग सेंटर आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अभी दोस्तों हमने यहाँ से लॉन्च की बात करूं साहब से, अभी दोस्तों हमने जो है आपके, अभी हमने कौन सा रॉकेट लॉन्च किया था जो कि असफल रहा, बताओ मुझे। अभी हमने एक रॉकेट लॉन्च किया था जो सफलतापूर्वक उड़ तो गया था, लेकिन जो हमारी जो भी इच्छित कक्षा थी उसमें आपके स्थापित होने में असफल हुआ था, आपको दोस्तों बताना है। इससे दोस्तों इसके बाद पूछूं आपसे, अगर इसके बाद पूछे आपसे कि भाई साहब कि दोस्तों ब्लू बर्ड ब्लॉक जो है आपकी, ब्लू बर्ड ब्लॉक, इसको हमने ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 जो है इस उपग्रह को हमने किससे लॉन्च किया था, यह क्वेश्चन भी आपके लिए यहाँ पर कि इसको हमने किससे लॉन्च करा है। दोस्तों इसके अलावा पूछूं आपसे, इसके अलावा नोट करना आपके यहाँ पर जो है निसार जो था इसे हमने किससे लॉन्च किया है, ये क्वेश्चन भी आपके लिए यहाँ पर। तो देखिए आंसर तो लिख दो आप फटाफट से, आंध्र प्रदेश करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी आंसर, ठीक है। दोस्तों मैंने सवाल आपसे यहाँ पर ये पूछा, मैंने सवाल पूछा आपसे कि रॉकेट कौन सा था आपके, तो PSLV-C आपके 62 कौन सा था, PSLV-C 62 था। अच्छा इस रॉकेट से हमने किस उपग्रह को भेजा था, आप में से कोई बताना चाहेगा, EOS N1 दोस्तों ना, EOS जो N1 था इसको भेजा था पर ये असफल हो गया, ठीक है। ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 की बात करूं मैं आपसे तो याद कीजिए ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 जो है आपके, ये हमने किससे लॉन्च किया था, ये हमने LVM-3 M6 से लॉन्च किया था, नोट करना आपके। और यह यूएसए का उपग्रह है और ये 6100 किलोग्राम वजन का उपग्रह, आपको ध्यान रखना है ना। एंड निसार की बात करूं, नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार की बात करें आपसे तो नोट कीजिएगा, इसको हमने GSLV F-16 से लॉन्च किया था और ये नासा और इसरो है ना, नासा और इसरो ने मिलकर लॉन्च करा है। यह अंतरिक्ष में स्थापित एक बढ़िया कैमरा है जो कि पृथ्वी की फोटो खींचने वाला, दोस्तों ध्यान रखना है, ठीक है। हाल ही में विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 जो है इसका खिताब दोस्तों हाल ही में जीतने वाला कौन है, ठीक है। देखो विजय हजारे ट्रॉफी जो है, पहली बात तो यह ट्रॉफी किस खेल संबंधित है आपके, तो यह ट्रॉफी जो है, यह ट्रॉफी नोट करना आपके, यह ट्रॉफी जो है वह क्रिकेट जो खेल है इससे संबंधित है, आपको ध्यान रखना है ना। तो विजय हजारे ट्रॉफी जो है इसका संबंध किस खेल से है, क्रिकेट खेल से संबंधित आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछूं आपसे यहाँ पर, इसको विजेता कौन बना दोस्तों आपकी, तो इसका जो विजेता है यह कौन बना, लिखना आपकी विदर्भ जो है ये इसका विजेता बना, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपकी, विदर्भ ने किसको हरा दिया, लिखना आपके, तो विदर्भ ने सौराष्ट्र को हरा दिया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो विदर्भ ने किसको हराया, सौराष्ट्र को हराया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कितने रनों से हराया आपके, तो 38 रनों से हरा दिया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 38 रनों से हरा दिया, ये आपको नोट करना है। अच्छा फाइनल मैच कहां पर हो रहा था, तो ये फाइनल मैच जो है बंगलुरु के अंदर हुआ, कहां पर हुआ है, बंगलुरु जो है यहाँ पर ये फाइनल मैच हुआ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके, विदर्भ पहली बार जो है, विदर्भ पहली बार इसका विजेता बना है, ठीक है। तो विदर्भ पहली बार जो है इसका विजेता बना, आपको ध्यान रखना है। और विजय हजारे ट्रॉफी जो है इसका संबंध किससे है, क्रिकेट संबंधित है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो सवाल पूछूं आपसे, जीतने वाला विदर्भ हो गया, हारने वाला सौराष्ट्र हो गया, 38 रनों से हार गया है, फाइनल मैच बंगलुरु के अंदर हुआ है, विदर्भ पहली बार विजेता बना, स्टार लगा लो दोस्तों ना। विदर्भ पहली बार जो है, पेपर में सवाल ये पूछता है कि विदर्भ ने किसको हराया, तो विदर्भ ने सौराष्ट्र को हराया। दो बातें ध्यान रखनी है, विदर्भ पहली बार विजेता बना है और विदर्भ ने सौराष्ट्र को हराया है। और जो विजय हजारे ट्रॉफी आपकी, इसका संबंध किस खेल से है, क्रिकेट खेल से संबंधित आपको ध्यान रखना है दोस्तों ना। अच्छा क्रिकेट की दोस्तों बात करूं मैं आपसे तो देवधर ट्रॉफी जो है इसका संबंध किससे, आपके क्रिकेट खेल से, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अलावा रणजी ट्रॉफी पूछूं आपसे, इसका संबंध भी इसी खेल से है ना। इसके अलावा दलीप ट्रॉफी जो है इसका संबंध पूछूं आपसे, इसी खेल, ठीक ना। इसके अलावा CK नायडू ट्रॉफी जो है इसका संबंध भी आपके क्रिकेट ही खेल है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा SH कप पूछूं आपसे, इसका संबंध भी क्रिकेट से, ठीक है। इसके अलावा आपके तेंदुलकर एंडरसन ट्रॉफी जो है, तेंदुलकर एंडरसन ट्रॉफी जो है, जो हाल ही में इसका नाम चेंज हुआ है, इसका संबंध जो है किस खेल से है, इसका संबंध क्रिकेट से है। और जीतने वाला कौन, आपके विदर्भ, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर विदर्भ जो है। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में ब्रिक्स नेटवर्क यूनिवर्सिटी में शामिल होने वाला एकमात्र भारतीय राज्य कृषि विश्वविद्यालय कौन सा दोस्तों बन गया, ठीक है। तो ब्रिक्स नेटवर्क आपकी जो यूनिवर्सिटी है, ब्रिक्स नेटवर्क यूनिवर्सिटी जो है, ब्रिक्स नेटवर्क यूनिवर्सिटी जो आपके, इसके अंदर शामिल होने वाला, इसमें शामिल होने वाला भारत का पहला, शामिल होने वाला इंडिया का फर्स्ट, भारत का पहला, लिखना इंडिया का फर्स्ट भारतीय राज्य कृषि विश्वविद्यालय ना, भारतीय राज्य कृषि विश्वविद्यालय जो है, इसकी मैं बात करूं आपसे, कृषि विश्वविद्यालय, इसका नाम क्या लिखना आपके, तो इसका नाम नोट कीजिएगा, वह है पंजाब कृषि विश्वविद्यालय। कौन सा है, पंजाब कृषि विश्वविद्यालय जो है, पंजाब कृषि विश्वविद्यालय, ये इंडिया का फर्स्ट कृषि विश्वविद्यालय, आपको ध्यान रखना है ना। तो पंजाब कृषि विश्वविद्यालय जो है ये इंडिया का फर्स्ट कृषि विश्वविद्यालय है, जो कि ब्रिक्स यूनिवर्सिटी
यूनिवर्सिटी नेटवर्क में दोस्तों आपके मेडिकल वाला पूछा गया था। हाँ, मेडिकल वाला भी आगे जाएगा ना, चिंता मत कर, ठीक है। पंजाब कृषि विश्वविद्यालय इंडिया का फर्स्ट कृषि विश्वविद्यालय जो ब्रिक्स नेटवर्क यूनिवर्सिटी के अंदर जो है ये शामिल हो गया, आपको ध्यान रखना है दोस्तों ना। कहाँ पर आपके ये है, कहाँ पर, तो लुधियाना के अंदर। कहाँ पर ये, लुधियाना पंजाब के अंदर, आपको ध्यान रखना है दोस्तों ना। और पूछो आपसे कब 2000, अच्छा दोस्तों आप जानते हो कि जो ब्रिक्स है आपके, इसकी बैठक भारत में होने वाली, आपको याद है। अच्छा क्यों शामिल दोस्तों हुआ आपके, तो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर एंड फूड सिक्योरिटी के लिए शामिल हुआ है, ठीक है। क्योंकि यह यूनिवर्सिटी भी किसके ऊपर काम कर रही है, आपके सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्लस आपके खाद्य सुरक्षा जो है इसी क्षेत्र में काम कर रही है, इसलिए इसको शामिल दोस्तों कर दिया गया, ठीक है। लोकतंत्र और चुनाव प्रबंधन पर भारत अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2026 दोस्तों कहां प्रारंभ होगा, ठीक है। देखो, लोकतंत्र और चुनाव प्रबंधन पर भारत अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, ठीक है, पहली बार हो रहा है, लिखना स्टार लगा लो, आपके स्टार लगा के नोट कीजिएगा कि ये पहली बार हो रहा है, ठीक है। तो ये पहली बार इसका आयोजन हो रहा है, पहला पॉइंट तो आपके। अच्छा इसी की फुल फॉर्म पूछो दोस्तों, इसी का शॉर्ट फॉर्म पूछे आपसे, क्या होता है आपके, तो इसी की शॉर्ट फॉर्म की बात करें आपसे यहाँ पर, तो लोकतंत्र और यहाँ पे दोस्तों लिखा होगा, देखो यहाँ पे लिखा होगा आपके, तो ये रहा इंडिया इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन डेमोक्रेसी एंड इलेक्शन मैनेजमेंट, ठीक है। इसी को बोलते हैं IICDEM दोस्तों, क्या बोलते हैं, IICDEM कहते हैं ना, तो इसी को IICDEM भी कहते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसी का नाम है ना, इसी का नाम है लोकतंत्र और चुनाव प्रबंधन पर भारतीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन। इसका आयोजन कहां पर होगा आपके, तो इसका होस्ट होने वाला है कौन, आपके भारत मंडपम जो है, ये इसका होस्ट होने वाला, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। भारत मंडपम कहां पर है, नई दिल्ली के अंदर भारत मंडपम है। अच्छा भारत मंडपम को हमने क्यों दोस्तों बनाया था, कोई बताएगा आपसे, हमने इसको क्यों बनाया था, आपके ब्रह्मास्त्र 4.0 ओपन कर दीजिए। अरे प्रभु अब नहीं होगा ओपन हुआ ना, तो भारत मंडपम जो है ये नई दिल्ली के अंदर मैंने क्यों बनवाया, सॉरी हमने क्यों बनवाया था, उसको याद करो आपके। तो यहाँ पर ये होने वाला 3 दिन चलेगा, 21 तारीख से स्टार्ट होगा, ठीक है। लेकिन आपके 21 जनवरी से स्टार्ट होगा, 21 जनवरी से स्टार्ट होगा और 3 डेज चलने वाला है, ठीक है। 3 डेज जो है ये चलने वाला, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसमें कौन कौन शामिल होंगे, तो हमारा इलेक्शन, अच्छा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो इसका होस्ट हो गया, ठीक है। तो कौन इसका होस्ट है बेटा, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है आपके वो इसका होस्ट हो गया। इसको बोलते हैं भारतीय निर्वाचन आयोग, क्या बोलते हैं, भारतीय निर्वाचन आयोग कहते हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हाँ G20 जो है ना बेटा, G20 जो है, इस G20 की 2023 में जो बैठक हुई थी आपकी, G20 की 2023 में जो बैठक हुई थी, जो भारत के अंदर हुई थी, वो यहीं पर हुई थी, है ना। थीम आपको याद है, वसुधैव कुटुंबकम, याद होगा आपको, वसुधैव कुटुंबकम जो है इस थीम के साथ में 2023 की G20 बैठक हुई थी, जहां पर यूरोपियन यूनियन को हमने शामिल किया था G20 के अंदर, आपको शायद दोस्तों याद होगा ना। चलिए, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया होस्ट है, और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, देखो अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में आप और मैं क्या याद कर लेते हैं कि भाई इसके हेड कौन है, ठीक है, मतलब भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है। अभी किसी एग्जाम में दोस्तों अन्य जो निर्वाचन आयुक्त है उनके बारे में सवाल पूछ लिया, तो आप जो है सेफ खेलते हुए तीनों के दोस्तों नाम लिखो ना। इसमें वर्तमान सिस्टम क्या आपके, देखो इसमें आप जानते हो कि 25 जनवरी को इसकी स्थापना होती है 1950 के अंदर, ठीक है। अगला पॉइंट पूछूं आपसे, इसका जो वर्तमान स्ट्रक्चर है, संरचना है, उसमें एक तो मुख्य न्यायाधीश है और एक तो मुख्य आपके चुनाव आयुक्त हैं और 2 अन्य चुनाव आयुक्त है ना। आप तीनों के नाम नोट कर लीजिएगा, आपके तीनों के नाम नोट कीजिए। तो ज्ञानेश कुमार जी जो है, ज्ञानेश कुमार जी ये भारत के मुख्य चुनाव क्या है, आयुक्त है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद उससे पूछूं आपसे, तो इसके बाद में एक तो जोशी जी हमारे जो है, विवेक जोशी जी, और आपके सुखवीर सिंह संधू जी जो है आपके, यह दोनों लिखना आपके, सुखवीर सिंह संधू जी आपके ये अन्य चुनाव आयुक्त हैं, और आपके विवेक जोशी जो है यह भी अन्य चुनाव आयुक्त है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ज्ञानेश कुमार जी ये तो आपके मुख्य चुनाव आयुक्त हो गए, इसके अलावा सुखवीर सिंह जी और विवेक जोशी जी आपके अन्य चुनाव आयुक्त हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये आपके 25 जनवरी को इसकी स्थापना होती है, और संविधान का आर्टिकल नंबर 324 जो है यहाँ पर इसका जिक्र किया गया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा जो मुख्य चुनाव आयुक्त होता है, इसका कार्यकाल पूछूं आपसे 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष की एज जो भी पूरा कर ले आपकी, ये इसका कार्यकाल होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछूं आपसे यहाँ पर जो है, जो हमारा इलेक्शन दोस्तों कमीशन ऑफ इंडिया है, अगर इसके बारे में एक सवाल और पूछा जाए आपसे, अच्छा इसके पहले हेड, पहले मुख्य चुनाव आयुक्त पूछूं आपसे कौन थे, तो लिखना आपके जो फर्स्ट आपके चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे, फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो थे आपके, इनका नाम क्या था, आपके नोट करना आपके, तो सुकुमार सेन, क्या नाम था, सुकुमार सेन इनका नाम था, ये आपको ध्यान रखना है ना। और पहली महिला की बात करूं आपसे, तो पहली महिला चीफ इलेक्शन जो कमिश्नर है, इनका नाम क्या लिखना आपके, तो पहली महिला जो मुख्य चुनाव आयुक्त है, इनका नाम नोट करना रमा देवी, क्या नाम है, रमा देवी जो है ये पहली महिला चीफ इलेक्शन कमीशन, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो चुनावों का दोस्तों, चुनावों का प्रबंधन कैसे किया जाए, आपके चुनावों का प्रबंधन कैसे किया जाए, क्योंकि भारत जो है सबसे बड़ा लोकतंत्र है, और यहाँ पर जो चुनाव, सबसे बड़े चुनाव जो है वो यहीं पर होते हैं आपके। इसके अलावा वर्तमान जो चुनावी मुद्दे हैं आपके, वर्तमान चुनावी जो मुद्दे हैं आपके वैश्विक स्तर पे, इन चुनावी मुद्दों का समाधान कैसे किया जाए आपके, ये सारी बातें यहाँ पर जो डिस्कस होने वाली हैं। और नई दिल्ली जो है आपके भारत मंडपम जो है यहाँ पर ये बैठक जो आयोजित होगी, ये दोस्तों आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एनडीआरएफ का स्थापना दिवस जो है ये कब सेलिब्रेट दोस्तों किया गया, ठीक है। देखो एनडीआरएफ नाम सुना आपने, एनडीआरएफ, ठीक है, नेशनल डिजास्टर दोस्तों आपके रेस्पॉन्स जो फोर्स है आपकी, ये आपके एनडीआरएफ, ठीक है। इसे कहते हैं राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल, ठीक है, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल कहते हैं, नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और इसका बनाया गया स्थापना दिवस, एक्चुअली में इसकी जो स्थापना हुई थी
2004 में दोस्तों एक बड़ी सुनामी आई थी, आपको याद होगा, ठीक है। 2004 में एक बड़ी सुनामी आई थी आपके तमिलनाडु में, बहुत बड़ा प्रभाव उसका पड़ा था, शायद आपको दोस्तों याद होगा ना। 2004 में 2004 के अंदर जो सुनामी आई थी आपके, इस सुनामी से तबाही मची थी आपके, इस सुनामी से जन धन की खूब हानि हुई थी ना, जन धन की खूब हानि हुई थी आपके, और तमिलनाडु भी इससे खूब प्रभावित हुआ था आपके। भारत का तमिलनाडु जो है ये खूब प्रभावित इससे हुआ था आपके 2004 की सुनामी से, आपको याद होगा, ठीक है। तो नोट कीजिएगा आपके। तो यहाँ पे इसके बाद में हमने 2005 के अंदर, कब आपके 2005 में हमने एक दोस्तों अधिनियम लेकर आए हम लोग ना, 5 के अंदर एक अधिनियम हम लोग लेकर आए आपके, और उस अधिनियम का नाम था आपदा प्रबंधन अधिनियम, ठीक है। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट लिखना, आपदा प्रबंधन जो अधिनियम है ये इसका नाम था ना, तो आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 था, नोट करना आपके। और इसी अधिनियम के द्वारा आपके 19 जनवरी 2006 को हमने एनडीआरएफ जो है इसकी स्थापना कर दी, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो 19 जनवरी 2006 को हमने एनडीआरएफ की स्थापना कर दी, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और ये भारत का पहला डिजास्टर मैनेजमेंट टास्क फोर्स था, ये भी आपको नोट करना है, ठीक है। तो यह भारत का पहला आपदा प्रबंधन टास्क फोर्स था, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये इंडिया का फर्स्ट डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए बनाया गया एक फोर्स था। ये आपको, डिजास्टर का मतलब होता है प्राकृतिक आपदा, बाढ़, भूकंप, ज्वालामुखी और चक्रवात, तूफान, इनसे जो समस्याएं उत्पन्न होती हैं आपके, तो एनडीआरएफ जो आपकी ध्यान रखना है, ठीक है। तो एनडीआरएफ 2004 में सुनामी के बाद स्थापित हुआ है। 2005 का जो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट था आपके, इस 2005 के एक्ट के द्वारा आपके इसको स्थापित किया गया, और 19 जनवरी 2006 को एनडीआरएफ जो है इसका गठन किया गया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कहां पर इसका मुख्यालय, तो नई दिल्ली जो है यहां पर इसका मुख्यालय, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो वर्तमान में इसमें कितनी बटालियन वर्तमान के अंदर है, इसमें बताओ, आप में कौन बताएगा कि वर्तमान में कितनी बटालियन जो है वो एनडीआरएफ की जो है भारत के अंदर कितनी बटालियन जो है वो वर्तमान में काम कर रही है, ये आपको बताना है, ठीक है। देखिए आंसर लगाइए आप दोस्तों, आपके 19 जनवरी, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 19 जनवरी करेक्ट आंसर नोट कीजिएगा, ठीक है। अरे ये क्या ब्रह्मास्त्र ब्रह्मास्त्र लगा रखा है तुमने ना, तुम्हारी आंख खुलती तुम ब्रह्मास्त्र लिखते हो ना, अब वो बंद हो गया बेटा, उसको छोड़ो, है ना, भूल जाओ, सपने की तरह भूल जाओ, ठीक है। कि वंस देयर वाज ए ब्रह्मास्त्र 4.0, वन डे गायब, ठीक है, ध्यान रखना। अच्छा कितनी दोस्तों बटालियन आपके, 16 बटालियन, ठीक है। कितनी बटालियन वर्तमान में, 16 बटालियन, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। एक भाषा लिखना, कोक बरोक भाषा ना, आप में से कौन बताएगा मुझे कोक बरोक जो भाषा है, कोक बरोक जो भाषा है कहाँ की भाषा है, बताओ मुझे, ये किस स्टेट, मैंने आपको बहुत बार लिखवाया हुआ है, कोक बरोक भाषा जो है इसका भी दिवस बनाया गया, ठीक है। तो कोक बरोक भाषा दिवस जो है यह भी सेलिब्रेट हुआ है, आपको मुझे बताना है कि ये कहाँ की भाषा है, कोक बरोक भाषा जो है कहाँ की है, ठीक है। तो लिखिएगा 19 जनवरी को कोक बरोक भाषा दिवस जो है यह भी सेलिब्रेट हुआ है, और ये त्रिपुरा की भाषा है, कहाँ की है, त्रिपुरा की भाषा है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। त्रिपुरा की जो मूल भाषा है वो कौन सी, कोक बरोक भाषा है, 19 जनवरी को आपकी सेलिब्रेट होता है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कब होता है, 19 जनवरी को दोस्तों ना, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, 19 जनवरी हमारा ठीक आंसर, थोड़ा आपको ध्यान रखना है। एनडीआरएफ दोस्तों स्थापना दिवस जो है ये आपके सामने 19 जनवरी, ध्यान रखिएगा। आगे देखिएगा, हाल ही में 25 साल बाद पैसा एक्ट दोस्तों कहां लागू हुआ है, ठीक है। देखिए आपके कौन सा एक्ट है, पैसा एक्ट है ना, कौन सा एक्ट है, पैसा एक्ट है। इस पैसा एक्ट की फुल फॉर्म क्या है, पंचायती राज एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरिया, ठीक है। तो पंचायती राज एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरिया जो है ये इसका फुल फॉर्म है, ठीक है। पंचायती राज एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरिया, ठीक है। एक्चुअली में दोस्तों शेड्यूल एरिया जो है ना आपके, ये अनुसूची 5 और आर्टिकल नंबर 244 जो है इसके अंदर दोस्तों आने के बाद में ये पंचायती राज से क्या हो गया था आपके, पंचायती राज से आपके जो है ये उससे बाहर हो गए थे ना, लेकिन उनको भी शामिल करने के लिए हमने पंचायती राज एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरिया जो एक्ट है इसको हम लेकर आए थे 1996 के अंदर। कब की बात है आपके, तो आपको याद होगा 73वां संविधान संशोधन कब हुआ था आपके, यह हुआ था लिखना आपके 1992 के अंदर, और ये लागू होता है 24 अप्रैल 1993 को लागू दोस्तों होता है। इसी के द्वारा संविधान में भाग 9 दोस्तों जोड़ा गया आपके, जो कि संबंधित किससे था आपके, पंचायती राज संबंधित था, आपको ध्यान रखना है दोस्तों। और वहीं आपके अनुसूची नंबर जो 5 है आपके, यह जो अनुसूचित क्षेत्र है, शेड्यूल एरिया है आपके, इसके प्रशासन की बात करता है आपके, इसका जो प्रशासन है इसकी बात करता है। और वहीं आपके एक आर्टिकल है आपके, आर्टिकल नंबर 244, आप में से कौन मुझे बताने वाला है कि आर्टिकल नंबर 244 जो है वो संविधान के किस भाग के अंदर, ठीक है, बताओ भाई कौन बताएगा। आर्टिकल नंबर 244 जो है यह संविधान के किस भाग में, ये आपको बताना है, ठीक है। इसका संबंध भी किससे, आपके शेड्यूल एरिया संबंधित है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो सवाल दोस्तों मैंने आपसे कहा यहाँ पर कि यह जो पंचायती राज एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरिया जो आपके एक्ट है, यह एक्ट कौन से वर्ष का है, 1996 का है, ठीक है। और नोट कीजिए कौन सी कमेटी की रिकमेंडेशन पर आता है, दिलीप भूरिया कमेटी जो है इनकी सिफारिश पर जो है, दिलीप भूरिया कमेटी इसकी रिकमेंडेशन पर इसको शामिल किया गया, ठीक है। जहां पर पंचायती राज नियम लागू नहीं हो रहा था उन शेड्यूल एरिया के अंदर भी पंचायती राज को लागू करने के लिए यह दोस्तों अधिनियम आया था, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यह अधिनियम, हाँ, भाग 10 के अंदर, ठीक है। संविधान का जो भाग 10 है ना उसमें केवल एक ही आर्टिकल है, ठीक है, केवल एक सिंगल आर्टिकल आपके, आर्टिकल नंबर 244। इसके बाद भाग 11 स्टार्ट होता है जो कि सेंटर स्टेट रिलेशनशिप के लिए था, आपके 245 से आपके आर्टिकल स्टार्ट होता है ना। तो भाग 10 में केवल एक ही आर्टिकल, इसका नाम क्या है, 244 जो है ये दोस्तों इसका नाम है, ठीक है। अब दोस्तों नोट कीजिएगा आपके, अभी इसको कहां लागू कर दिया गया आपके, अभी इसको झारखंड के अंदर लागू कर दिया है, ठीक है। अभी इसको झारखंड जो है यहां लागू कर दिया है, और झारखंड के मुख्यमंत्री कौन है आपके, हेमंत सोरेन जो है ये झारखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं, जो कि झारखंड मुक्ति मोर्चा जो पार्टी है वहां से, ठीक है। ये 25 साल बाद झारखंड में लागू हुआ है, ठीक है। ये 25 साल बाद जो है 25 साल बाद लागू हुआ है, कहां पर, झारखंड में लागू हुआ है।
हुआ है 25 साल बाद दोस्तों। आप पूछोगे क्यों लागू हुआ है एक्चुअली में, तो जैसे ही दोस्तों आपके पंचायती राज आपके लागू होगा शेड्यूल एरिया के अंदर, तो पंचायती राज के लागू होने से ग्राम सभा को बहुत पावर दोस्तों मिल जाती है, ठीक है। और जो वहाँ के जो लोकल रिसोर्स होते हैं, जो वहाँ के प्राकृतिक संसाधन होते हैं, उनके ऊपर उस ग्राम सभा का अधिकार बढ़ जाता है, ठीक है। अगर वहाँ के लोकल रिसोर्स का आपको यूज करना है, जो प्राकृतिक संसाधन का यूज करना है, तो ग्राम सभा से आपको परमिशन लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो जो अनुसूचित जो क्षेत्र आपके, जो आदिवासी समुदाय हैं आपके, इन आदिवासी समुदायों के अधिकार जो है इसको बढ़ाने के लिए, प्राकृतिक संसाधनों पर नियंत्रण को बढ़ाने के लिए इसको लागू किया गया, ठीक है। तो लिखिएगा आपके, लिखना दोस्तों आपके अनुसूचित क्षेत्र में, शेड्यूल जो एरिया है आपके, अनुसूचित क्षेत्र में आदिवासी, अनुसूचित क्षेत्र में आदिवासियों का लिखना, आदिवासियों का प्राकृतिक संसाधन या फिर जो लोकल जो रिसोर्स है, जो प्राकृतिक संसाधन है, प्राकृतिक संसाधनों पर नियंत्रण, प्राकृतिक संसाधनों पर नियंत्रण बढ़ाने के लिए, नियंत्रण बढ़ाने के लिए इसे लागू किया गया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो लिखिए आंसर लिखना आपके, हमारा आंसर ऑप्शन नंबर डी हो गया, झारखंड दोस्तों ठीक आंसर, आपको ध्यान रखना है। झारखंड नंबर 9, हाल ही में बचपन की शुरुआती शिक्षा के लिए आमे पड़ीबा आमा भाषा है दोस्तों ना, मतलब कि हम पढ़ेंगे अपनी भाषा में दोस्तों ना, हम पढ़ेंगे अपनी भाषा में, तो हम अपनी भाषा में पढ़ेंगे, ये इसका मतलब हो गया ना। तो सवाल पूछे आपसे, आमे पड़ीबा आमा भाषा जो है आपके, पहली बात तो लिखना हम अपनी भाषा में पढ़ेंगे, ठीक है, हम अपनी भाषा में पढ़ेंगे, ये इसका मतलब हो गया, ठीक है, हम अपनी भाषा में पढ़ेंगे, ये इसका जनरल मतलब हो गया है। और सो नोट करना आपके, यह बचपन की जो शुरुआती शिक्षा है उससे संबंधित है, ठीक है। तो बचपन की जो शुरुआती शिक्षा है इससे संबंधित है, आपके आपके 3 साल से 6 साल तक के जो बच्चे हैं उनके लिए, ठीक है, 3 साल से 6 साल तक के जो आपके बच्चे हैं उनके लिए आपके, कि वो अपनी मातृभाषा में पढ़े, ठीक है, वो अपनी जो है मातृभाषा में पढ़े आपके, ये इसका उद्देश्य है, ठीक है। तो मातृभाषा जो उनकी मदर टंग है उसमें वो पढ़े, ये इसका उद्देश्य है। इसको लॉन्च करने वाला कौन आपकी, ओडिशा, इसको लॉन्च करने वाला कौन है, ओडिशा लॉन्च करने वाला। ओडिशा के अंदर, अच्छा आप मुझे बताओ ओडिशा में दोस्तों उप मुख्यमंत्री कौन है आपके ना, ओडिशा के डिप्टी सीएम का नाम पूछूं आपसे क्या है, ओडिशा के उप मुख्यमंत्री जो है इनका नाम क्या है आपको बताना है, ठीक है। तो ओडिशा ने लॉन्च कर दिया है कि आप अपनी मातृभाषा के अंदर पढ़िए बचपन की जो शुरुआती शिक्षा है आपकी, और ये जो 5 साल तक का जो आपके एक पहल आपकी स्टार्ट हुई है, ठीक है। ये पहल कितने साल तक स्टार्ट हुई है आपके, 5 साल के लिए जो है, 5 साल के लिए ये एक पहल स्टार्ट की गई है, एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया है, जिसका उद्देश्य मातृभाषा को, मोहन चंद मांझी, अरे डोपा घुमा के दू कान के नीचे है ना। मैंने पूछा उप मुख्यमंत्री, तुमसे कुछ भी पूछे तुम आंसर वही लिखते हो जो तुम्हें दोस्तों आता है। तुम्हें ये आदत दोस्तों आज की थोड़ी है, तुम्हें आदत जो है वो बीए से लगी हुई है ना। ग्रेजुएशन किया तो पेपर में कुछ भी पूछा तुमने अपना आंसर लिखा, ठीक है। तुमने उसके बाद मास्टर किया होगा तो जो उसने पूछा नहीं, जो उसने पेपर में पूछा कुछ भी, तुमने अपना आंसर लिखा। तुमसे कुछ भी पूछ लूं मैं आपसे, तुम आंसर तुम्हारा फिक्स है दिमाग में, मोहन चंद मांझी दोस्तों ना। अरे प्रवृत्ति परिदा लिख लो, प्रवृत्ति परिदा लिखना, प्रवृत्ति परिदा जी जो है आपके, ये यहाँ के डिप्टी सीएम, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मोहन चंद मांझी मुख्यमंत्री बेटा ना, ये आपको ध्यान रखना है। तो 5 साल के लिए पहल आपकी स्टार्ट हुई है। अच्छा दोस्तों मातृभाषा का विचार कहाँ से आया, ठीक है, क्या इसका कोई संवैधानिक सोर्स भी हमारे पास है क्या, तो बिल्कुल है हमारे पास, ठीक है। अभी आगे लिखते लिखना, ये लिखिए आप आंसर लिखिए, ओडिशा करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर 1 ठीक। किसी एक के कमेंट पर, मतलब रीलॉन्च के कमेंट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। ब्रह्मास बैच को ओपन कर दीजिए, रीओपन कर दीजिए, इसके ऊपर किसी एक के भी कमेंट पर 1000 लाइक आ गए तो मैं रीओपन करूंगा, ठीक है, करूंगा, वादा करके जा रहा हूँ, ठीक है। कब करूंगा ये तो नहीं पता है, पर रीओपन करूंगा अगर एक के कमेंट पर 1000 लाइक भी आ गए। पर कमेंट वो होना चाहिए ब्रह्मास बैच वाला, ठीक है। ये नहीं होना चाहिए कि भगवान जो मेरे कमेंट पे लाइक करे उसके सबके सिलेक्शन हो जाए, ऐसे पे नहीं है, ठीक है। ध्यान रखना, कहीं तुम भगवान का नाम लेके कमेंट करवा लो, ठीक है। चलो देखते हैं आज ये, हाँ कल सुबह तक की बात है ना, कल सुबह क्लास तक की बात है, ठीक है, उसके बाद की बात नहीं कर रहा हूँ ना। ऑल दी बेस्ट आप सभी को, 10 बजे मिलता हूँ, ब्रह्मास बैच के अंदर मुलाकात होगी आपसे। और ध्यान रखना अपना, खुश रहिएगा, मस्त रहिएगा, आप सभी लोग जो है पढ़ते रहिए, सिलेक्शन लेते रहिए, खोपड़ी में छेद करते रहिए परीक्षा की में। जय हिंद आप सभी को, थैंक यू।